सो अभी तक हमने देखा कि डोहा मिन्हो से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कैसे भी करके रीता को मेरी बॉडीगार्ड बनवाओ, क्योंकि अब सिर्फ यही मेरी एक आखिरी विश है मरने से पहले। तो तब मिन्हो इस बात के लिए मान गया एंड देन रीता से मिला, जहां वो उसके सामने डील रखता है कि अगर तुम जुनहो की बॉडीगार्ड बनती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिलवा दूंगा, साथ ही पब्लिक में जो तुम्हारा नाम खराब हुआ है उसे भी ठीक करा दूंगा। रीता पूछने लगी, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, यानी जुनहो मुझे ही अपनी बॉडीगार्ड क्यों बनवाना चाहता है? तो तब मिन्हो ने बताया, शायद इसलिए क्योंकि तुम उसकी 2 बार जान बचा चुकी हो और अब वैसे भी मेरे भाई के पास ज़्यादा टाइम नहीं, यानी सिर्फ 1 मंथ है, इसलिए तुम प्लीज़ 1 मंथ के लिए जुनहो को प्रोटेक्ट करो। तो तब फाइनली रीता मान गई, जिसके बाद अब दिखाया गया है कि ये दोनों जुनहो के घर के बाहर आए, जहाँ सिर्फ रीता अंदर गई और जुनहो को घर के अंदर आकर आवाज़ें देने लग जाती है। तो तब वो उसके सामने आया ये पूछते हुए कि तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? तो तब रीता ने इस चीज़ का आंसर नहीं दिया, बल्कि पूछने लगी कि क्या सच में अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मंथ है जीने के लिए, एंड क्या सच में कुछ लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं? तो तब वो बताता है कि हाँ, और फिर कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम यहाँ हो मैं ये दुनिया छोड़ के नहीं जाऊँगा। रीता बोली, मतलब यानी क्या तुम्हारा इरादा मुझे लंबे टाइम तक अपनी बॉडीगार्ड बना के रखने का है? देखो मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए तुम्हारी बॉडीगार्ड बनी हूँ। तो तब वो हंस के कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है। और फिर तभी मन ही मन बोलने लगा कि 1 मंथ मेरे लिए काफ़ी रहेगा तुमको जान से मारने के लिए। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि डोहा डायलॉग्स प्रैक्टिस के लिए किसी कंपनी के बाहर आया। तो तब उसके पास रीता भी भागती हुई आई अम्ब्रेला लेके, जिसने बॉडीगार्ड यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो तब ये देख डोहा मन ही मन खुश होने लगा एंड देन ये दोनों साथ में अंदर चले गए, जहां हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ हैं, यानी जो हिस्टोरिकल ड्रामा में काम करने वाले हैं। बट वहीं रीता जो कि वॉशरूम में थी कि तभी उसने कुछ लड़कियों की बातें सुनी, जो कि जुनहो की वीडियो को देखते हुए कह रही होती हैं कि जुनहो डायलॉग्स प्रैक्टिस में बिल्कुल अच्छा नहीं, जिस वजह से हम लोग भी टाइम से घर नहीं जा पाते हैं बल्कि लेट हो जाते हैं। यानी जुनहो का सिर्फ फेस अच्छा है, बाकी एक्टिंग उसे बिल्कुल नहीं आती। तो ये सुन रीता थोड़ा शॉक रह गई और वहीं डायरेक्टर मिन्हो से बात कर रहे थे, ये बोलते हुए कि आपके भाई में कोई टैलेंट नहीं, इसलिए मैं तो उसे अपनी मूवी में लेना तक नहीं चाहता था। पता नहीं दूसरे डायरेक्टर्स उसे मूवी में लेने के लिए क्यों मान गए। तो तब मिन्हो बोला कि आप चिंता मत कीजिए, जुनहो धीरे धीरे सब सीख जाएगा, पर अगर आप उसे ड्रामा से निकालने का सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट मैंने किया है। तो ये सुन वो चुप रह गए और वहीं दूसरी तरफ यूसियल भी आ गई, जो कि डोहा को टीस करते हुए बोलने लगी कि क्या तुमने यहाँ आने से पहले कुछ प्रैक्टिस की भी है, या आज तुम हम सभी को एक बार फिर लेट करवाने वाले हो अपनी बैड एक्टिंग की वजह से? तो ये सुन डोहा को गुस्सा आया, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा, क्योंकि ये सियोल की इस बात पर सभी लोग डोहा पर हंस रहे थे, यानी एक तरह से डोहा का मजाक बनाया जा रहा था। तो तब ये चीज़ रीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो डोहा को वापस बिठाकर बोलती है कि प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम का हल नहीं होता, तुम सुपरस्टार जुनहो हो, इसलिए ये बात आज इन सभी को प्रूफ कर दो। तो तब वो रीता को देखता ही रह गया कि इसे मुझसे हमदर्दी कब से होने लगी। वेल डायरेक्टर आए और रिहर्सल स्टार्ट करने को कहते हैं, जहाँ उन्हें भी यही लगा था कि जुनहो उन सभी से काफ़ी मेहनत करवाने वाला है, लेकिन जब जैसी डोहा ने सीरियस होकर एक्टिंग स्टार्ट की, यानी डायलॉग्स बोलने शुरू किए, तो ये देख सभी लोग शॉक रह गए, स्पेशली ये सियोल कि ये इतना परफेक्ट कब से बन गया,
क्योंकि डोहा एकदम प्रोफेशनल एक्टर की तरह एक्टिंग कर रहा था, इसलिए डायरेक्टर भी सरप्राइज रह जाते हैं। यानी डोहा से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और फिर जब जैसे रिहर्सल एंड हुई तो तब सभी ने डोहा के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लैपिंग की, यानी दिल खोल कर। तब जाके रीता खुश हुई एंड मिन्हो भी। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि अब ये सभी रिहर्सल हॉल से बाहर आ चुके हैं, जहां मैनेजर जब जैसी जुनहो की तारीफ करते हुए उसे हक कर ही रहे थे, मगर तभी उन्होंने सारा पानी उस पे गिरा दिया। इसलिए रीता कार से डोहा के लिए दूसरा कोट लेने चली गई, जिसके पीछे पीछे डोहा भी जाने लगा, लेकिन तभी डायरेक्टर ने उसे आगे रोक लिया, ये बोलकर कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो, यानी मुझे स्टार्टिंग में ही तुम्हें कास्ट करना चाहिए था, ना कि टाई को। और वहीं बाहर हम टाई को देखते हैं, जिसकी आखिरी उम्मीद ये थी कि जुनहो एक्टिंग अच्छी नहीं करेगा, फिर क्या पता डायरेक्टर वापस उसी को ले ले, लेकिन ये मौका भी उसके हाथ से निकल गया। तो तब यीशुएल पूछने लगी कि वैसे तुम जेल से बाहर कैसे आए, तो तब उसने बताया बेल लेके। तो तब यीशुएल ये बोलकर जाने लग जाती है कि वैसे अब तुम हीरो बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा सारा फिल्मिंग करियर बर्बाद हो चुका है। तो ये सुन टाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगा कि तभी मिस्टर सियोक यहाँ आए, जो कि टाई से पूछते हैं कि क्या तुम्हें जुनहो से बड़ा एक्टर बनना है। और फिर जब जैसे उन्होंने टाई से हैंडशेक किया तो तब उन्होंने टाई का हाथ छोड़ा ही नहीं, और फिर तभी उसे आई कांटेक्ट कर अपने वश में करने लगे। और वहीं दूसरी तरफ रीता जब जुनहो का कोट ढूंढ रही थी तो तब उसे वो कोट मिल गया जिस पर खून लगा था, यानी ये उस टाइम का है जब डोहा और रीता दोनों किडनैप हुए थे। इसलिए रीता को सब समझ आ गया कि किडनैपर्स की अधमरी हालत जुनहो ने की थी, ना कि मैंने, एंड इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया गया। इसलिए वो तभी डोहा को ये दिखाते हुए उससे लड़ने लग जाती है, ये बोलकर कि जब पूरा कोरिया मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा था तो तब तुमने सामने आकर ये क्यों नहीं बताया कि उन लोगों को तुमने मारा था। तो तब डोहा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी तुम गलत समझ रही हो और ये जो ब्लड है ये फेक है। तो तब रीता बोली कि मैं अभी डीएनए टेस्ट कराने जा रही हूँ। और फिर जब जैसे जाने लगी तो तब डोहा ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा, जिस वजह से वो एक बार फिर दूर जाके गिरा। तो तब इस बार ही वो समझ जाता है कि इसका मतलब तावीज़ रीता के हाथ में है, जिसे उसने ब्रेसलेट बनाकर पहना हुआ है। कि तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है कि बचपन में जब वो तावीज़ पहनकर स्कूल जाया करती थी तो तब बच्चे उसका मजाक बनाते थे, इसलिए गुस्से में आकर रीता ने उस तावीज़ को तोड़ डाला, ये कहकर कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो तब उसके डैड ने कुछ तावीज़ की मोतियों को उठा लिया था एंड देन उसका ब्रेसलेट बनाकर रीता को दे दिया था, क्योंकि बचपन में विदाउट तावीज़ रीता को डोहा की आत्मा दिखा करती थी, जिस वजह से वो डरकर बीमार पड़ गई थी। पर जब से उसने तावीज़ को पहनना शुरू किया तब से उसकी लाइफ नॉर्मल बन गई है। लेकिन अब प्रेजेंट में डोहा सच्चाई जान चुका है कि तावीज़ ब्रेसलेट है, जो कि अब उसे किसी भी हाल में रीता के हाथ से निकालना होगा। कि तभी हमें टाई दिखाया गया, जो कि कार लेकर डोहा को जान से मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे मिस्टर सियोक अपने वश में जो कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ इससे पहले कि वो उसे कार से मार पाता, लेकिन तभी रीता बीच में आई, जो कि डोहा को साइड फेंक खुद जख्मी हो जाती है, यानी उसने एक बार फिर अपनी जान की बाजी लगाकर जुनहो को मरने से बचाया। इसलिए डोहा ये सब देख शौक रह गया और मन ही मन बोलने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम मर नहीं सकती हो। और फिर रीता को उठाकर उसके फेस को देखने लगा, ये बोलते हुए कि प्लीज़ मरना मत, क्योंकि अगर तुम मर गई तो मैं अपना श्राप कभी नहीं ख़त्म कर पाऊँगा। और फिर रीता के सर से निकल रहे काफ़ी सारे खून को देख घबराने लगा। तो वहीं दूर से मिस्टर सियोक भी ये नज़ारा देखते हुए हंस रहे होते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के चलते रीता के हाथ से ब्रेसलेट निकल चुका है, तभी तो डोहा उसे टच कर पा रहा है,
नेक्स्ट सीन में एम्बुलेंस रीता को हॉस्पिटल लेकर आ गई, जहां डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। तो वहीं डोहा ये सब परेशान होकर देख रहा था। लेकिन जब जैसे रीता की कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, यानी उसे सांस आनी बंद हो गई, तो तब इसलिए डोहा पैनिक हो जाता है कि नहीं, तुम मर नहीं सकती हो, जिसे मिन्हो संभालने की कोशिश करता भी है, लेकिन वो रुकता नहीं और फिर तभी खुद भी नीचे गिर गया रीता को देखते हुए, क्योंकि अगर रीता मरी तो वो भी मर जाएगा। इसलिए उसकी आत्मा बॉडी से बाहर आने लग जाती है। तो वहीं रीता को पास्ट से रिलेटेड सपना आया, यानी यहाँ हमें एक बार फिर इनकी 1500 साल पुरानी स्टोरी दिखाई गई, जहाँ हम स्टोरी को वहीं से देखते हैं कि जब डोहा ने रीता को 2 ऑप्शन दिए थे, जीने और मरने के, तो तब रीता ने जिंदगी की नई शुरुआत को अपनाया था। और फिर अब बाद में वो रूम से बाहर आने के बाद डोहा को गुस्से से देखते हुए बोल रही है कि तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने आखिर मुझे जिंदा छोड़ा क्यों। तो तब डोहा भी उसे दूर से देखने लगा, जिसे एक लेडी काम जल्दी नहीं करने पर डांट रही है, क्योंकि रीता यहाँ मेड बन के जो रह रही है। फिर एक दिन सुबह में डोहा ने रीता को तीर अंदाजी करते हुए देखा, जो कि उससे हो तो नहीं रही थी शोल्डर पे लगी चोट की वजह से, बट वो तब भी हार नहीं मानती। डोहा रीता के पास आया एंड बोला कि मुझे लगा कि तुम भाग चुकी होंगी, पर ये क्या, तुम तो अभी तक यहीं हो, क्या तुम यहाँ रुककर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। रीता बोलती है कि हाँ। तो तब वो उसे तीर अंदाजे सिखाने लगा, ये बोलकर कि अगर तुम तीर ऐसे चलाओ पूरे फोकस के साथ तो मुझे आसानी से ख़त्म कर पाओगी। तो ये सुन रीता शॉक रह गई कि ये कैसी बातें कर रहा है, यानी क्या इसे मौत का बिल्कुल खौफ नहीं। एक्चुअली डोहा की भी एक अलग सैड स्टोरी है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बना हुआ है और सिर्फ अपने स्टेप फादर के ऑर्डर्स फॉलो करता है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.